नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली माइंड में एक क्वेश्चन है, इसका जवाब हम आप लोगों से भी चाहेंगे और खुद भी देना चाहेंगे कि आखिर में धरती पर जीवन का आधार क्या है, हम लोग जीते कैसे हैं, सबसे मुख्य ऐसी क्या है धरती पर जिस कारण से हम लोग जीवित हैं। तो लोगों का आंसर आता है कि यहाँ पे वाटर है, ऑक्सीजन है और खाने के लिए अच्छे फूड्स हैं जिस कारण से हम लोग जीवित हैं। ये ठीक है, हम लोग बात करते नहीं सब कुछ परसेंट है। क्या वाटर और ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? अगर हम लोग बात करेंगे वाटर और ऑक्सीजन का सोर्स क्या है धरती के ऊपर, तो उनका कारण आएगा, उनका आंसर आएगा प्लांट। प्लांट एक ऐसा सोर्स है जो हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिस कारण से हम सांस लेते हैं और जीवित होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का सोर्स प्लांट है। प्लांट के अंदर ऐसा क्या है जिससे वो ऑक्सीजन सप्लाई कर पाती है? तो उसके प्लांट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट के अंदर होती रहती हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड प्रोडक्ट में ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन देता है। ये वही वाटर, ये वही ऑक्सीजन है जो हमें वाटर से मिल रहा होता है। यहाँ वाटर के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल को मिलने के बाद कुछ वो ग्लूकोज बन जाता है और यहाँ पे कुछ वो ऑक्सीजन की ओर जो ऑक्सीजन वहाँ रिलीज होता है उस ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं। और वही ऑक्सीजन है जिस ऑक्सीजन से प्लांट भी खुद को सांस लेता है। प्लांट अपने जो सांस लेने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस नहीं लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाता है, लेकिन उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए प्लांट खुद ऑक्सीजन को ब्रीथ करता है और ब्रीथ आउट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को करता है। लेकिन हाँ, दिन के समय प्लांट जितना ऑक्सीजन ले, जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा होता है। वो जो जितने ऑक्सीजन वो सप्लाई कर रहा होता है उसी ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और कुछ ऑक्सीजन उनके एब्जॉर्ब करने के बाद जो ऑक्सीजन बच जाता है वो ऑक्सीजन हम लोगों के लिए छोड़ मिलता है और उससे हम लोग सांस लेते हैं। मतलब प्लांट्स फूड को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो ऑक्सीजन को यूज करता है और ऑक्सीजन की हेल्प से वो अपने फूड को डाइजेस्ट करता है और फिर वो अपने वाटर को रिलीज करता है और फिर वो वहाँ से हमारे लिए ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये वही ऑक्सीजन है, ये वही फोटोसिंथेसिस है जिसके हेल्प से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम जीवित हैं। प्लांट के अंदर चलने वाली ये फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिल रहा है और हम लोग जीवित हैं। अगर हमारी धरती पर अगर प्लांट खत्म हो जाए तो स्वतः हम लोग अपने आप मिट जाएंगे। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग प्लांट को बचाएं। उन्हें सही तरीके से बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे कुछ का काम करने पड़ेंगे कि प्लांट रहे और प्लांट की नंबर बढ़े। तो उसके लिए ज़रूरी सबसे अधिक पहले क्या है कि हमें प्लांटिंग करनी है। अभी जो मौसम आने वाली है, बरसात, सावन की महीना आने वाला है, उस सावन के महीने में कोशिश करें कि कुछ प्लांट लगाएं, उस प्लांट को अच्छे से देखभाल करके अपने उसे बढ़ावें, ताकि हमारे देश में प्लांट की जो जितनी अधिक कटिंग हुई है, जितना लोगों ने काटा है, गवर्नमेंट ने काटा है माइनिंग के नाम पे, जितने लोगों ने आज बहुत सारे जंगल ऐसे इस तरह से उजड़ चुके हैं जिस पर लोग बात करने तक तैयार नहीं है। अगर उन पर कुछ क्वेश्चन लोग उठाते हैं तो लोग कोई नहीं सुनता है। आज हम बात करें मीडिया हाउसेस की, तो मीडिया हाउसेस में किसी गवर्नमेंट में किसी ऑफिसर से कोई मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट पे लेके कुछ बातें ही नहीं करती हैं। लोग हमारे देश के जितने बड़े पॉलिटिशियन, हमारे ही देश के, पूरा दुनिया के बड़े से बड़े डेवलपमेंट कंट्री भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, हमारे इकोलॉजी को बचाने के लिए, हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहा है। बस अपने ऐसी करने में बैठे बातें करते होती हैं और उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। बस लोग बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ काम हो रहा है एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए। लेकिन जिस स्पीड से हमारे यहाँ मोटरसाइकिल्स या फिर अलग अलग वाहनों की नंबर बढ़ रही है, नंबर ऑफ कार्बन इमिशन दिनों दिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर इतने गंदे होते चले जा रहे हैं और जिस तरह से हमारे आसपास के प्लांट खत्म होते चले जा रहे हैं, उस तरह से अगर आने वाले दिन को देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर पे प्लांट्स नहीं बचेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर इतना गंदा हवा प्रेजेंट होगा जिसे सांस लेने के लिए हमें अपने मास्क लगाना पड़ेगा, जो मास्क उस एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करके हमें प्यूरिफाइड ऑक्सीजन सप्लाई कर सके और हम लोग जीवित रह सके। क्या ऐसा दिन आने पर ही हम लोगों के माइंड में सुधार होगा? नहीं, प्लीज ऐसा दिन आने से पहले हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश का पब्लिक और हम सब ऐसे बदलाव हो ताकि ऐसा दिन ना हो और हमारे देश में प्लांटिंग की प्रक्रिया अभी से पूरी तरह से तेज हो जाए और इतनी तेजी से पकड़े ताकि हम अपने देश के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए कुछ ऐसे काम करें ताकि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स देना। आज हम अपने तापमान की बात करें, हमारे देश का टेम्परेचर, हमारे आसपास जितने पड़ोसी देश, सबसे अधिक टेम्परेचर हमारे देश में है। आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया हमारे देश में भाई अचानक एक साल में कि इतना अधिक गर्मी बढ़ गया? हम अपने बिहार की बात करें तो आज इस समय तक कई बार बारिश हो गई होती थी और इस बारिश में लोगों को अच्छी फील हुआ करती थी, लेकिन आज तक हमारे यहाँ एक बूंद की बारिश भी नहीं हुई। ऐसा क्यों है? इसके पीछे की सियाफ रीजन है प्लांट्स।
अगर हमारे यहाँ प्लांट्स नहीं होंगे तो बारिश नहीं होंगी, और बारिश नहीं होंगी तो गर्मियाँ इतनी बढ़ जाएंगी जिसे हम झेल नहीं पाएंगे। आज हमारे यहाँ की टेम्परेचर की बात करें, हम अपने बिहार और दिल्ली के आसपास हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के कई हिस्सों में गर्मी की बात करें तो वो 50 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। हीट वेव के कारण हज़ारों लोग बीमार पड़े, और कई सारे, दिल्ली की ही बात करें तो वहाँ पे कई सारे लोग जो लोग फुटपाथ पे अपने लाइफ को जीते थे, रहते थे, उनकी मौत हो गई। कितनी सारी पक्षियाँ, चमगादड़ जो एक थोड़ा सा वेट जिसे बोलते हैं हम लोग, वो कई सारे मर चुके हैं। अगर वो चमगादड़ से या फिर कहीं अगर पानी में गिर गया तो पानी में गिरने के बाद वो पानी गंदा हो जाएगा, उस पानी की सप्लाई करने वाले लोग बीमार पड़ जाएंगे। ऐसी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक बस प्लांटिंग के रीजन के कारण, एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करने के कारण। अब साफ है कि अगर आप एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करेंगे तो एटमॉस्फेयर तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, साथ में आप और हम भी डिस्टर्ब होंगे। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि भाई एटमॉस्फेयर को शांत रहने दो और खुद को शांत रहो। इसलिए प्लीज़ सेव द एनवायरनमेंट एंड प्लीज़ सेव द प्लांट्स एंड प्लीज़ प्लांटिंग कीजिए और अपने देश को, अपने भविष्य को और अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल।